हेलो एवरीवन, मैं कायज मेकओवर से आरती गुप्ता। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ एक पार्टी मेकअप जो ग्रीन स्मोकी आइज़ में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, फेस को एनालाइज करना होता है। इससे क्या होता है कि हमें पूरी स्किन का नॉलेज होना चाहिए जब भी हम मेकअप करते हैं। तो मेकअप करने से पहले आपको अंडरटोन पता होना चाहिए, स्किन टाइप पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम कंसीलर लेंगे। जब भी मैं मेकअप करती हूँ, सबका अपना अपना स्टाइल होता है काम करने का। तो मैं जब भी मेकअप करती हूँ तो सबसे पहले मैं आई मेकअप से शुरू करती हूँ, सीटीएम मैं बाद में करती हूँ। कभी कभी इन द चांस ऐसा होता है कि मैं सीटीएम पहले कर लेती हूँ फिर आई मेकअप करती हूँ, लेकिन मैं सीटीएम आई मेकअप के बाद ही करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कंसीलर लिया है, 001 शेड है ये, फॉरएवर 52 का। आप कोई भी लाइटर शेड का कंसीलर ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप मैंने फॉरएवर लिया तो फॉरएवर लो। कंसीलर को बहुत अच्छे से स्प्रेड करना है, पूरे आई लिड पे बहुत अच्छे से फैला देना है। इसको बहुत अच्छे से लगाना है, क्योंकि अगर आप कम क्वांटिटी में लाएंगे तो आपका जो आप आई शेडो लगाओगे तो वो पिक नहीं होगा। फिर ब्यूटी ब्लेंडर लेंगे, ब्यूटी ब्लेंडर से आप क्या करेंगे, इसको अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। बहुत ज़्यादा ब्लेंडिंग अगर आप कर देंगे तो कंसीलर निकल जाएगा, तो आपको लाइट हैंड से ब्लेंड करना है। तो यहाँ पे मैंने जो ब्यूटी ब्लेंडर लिया है वो फॉरएवर 52 का है। फिर मैंने लगाया पाउडर जब भी आप लगाएं तो बहुत लेस क्वांटिटी में लगाएं, क्योंकि हमारे जो आई शेडो होते हैं वो ऑलरेडी पाउडरी होते हैं। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिया है ब्राउन शेड लिया है। आप आई शेडो में कोई भी कलर पिक लेते हैं या डार्क लेते हैं, लाइट लेते हैं, तो सबसे पहले आपको लाइट से ही स्टार्ट करना होता है। यहाँ पे मैंने ब्राउन शेड लिया है, बिल्कुल लाइटर शेड लिया है, क्योंकि उससे क्या होता है कि हमारा एक अच्छा सा बेस बनना चाहिए। आप लाइटर शेड को कैसे भी आप ब्लेंड कर सकते हैं, लेकिन डार्क शेड को ब्लेंड करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो आपको लाइट शेड लेना है। फिर उसके बाद मैंने कॉर्नर पे लिया था ब्राउन और ब्लैक शेड, उसको अच्छे से ब्लेंड कर दिया था। हमारी ब्लेंडिंग आई शेडो में बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद मैंने लिया है इनकी ड्रेस का जो कलर था, क्योंकि क्लाइंट की ही पसंद का आपको मेकअप करना होता है। तो क्लाइंट ने बोला कि मुझे मेरी ड्रेस का ही आई शेडो चाहिए, तो फिर मैंने इनकी ड्रेस के अकॉर्डिंग ग्रीन शेड लिया था। फिर इसके ऊपर मैंने लिया था शिमर शेड, वो थोड़ा ब्लू में था। तो इनका जो कलर था ड्रेस का, तो वो मैंने मिक्स एंड मैच करके बनाया था, ब्लू और ग्रीन दोनों को मिक्स किया और कट क्रीज का लुक दे दिया था। मैंने यहाँ पे कंसीलर का कोई यूज़ नहीं किया था कट क्रीज बनाने के लिए। आप इजीली दो शेड को मिला के शिमर शेड से भी कट क्रीज कर सकते हैं। फिर कॉर्नर को अच्छे से ब्लेंड कर दिया। जब भी आप ब्लेंड करें तो बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग करनी है, क्योंकि ना एक हार्श लाइन भी बननी चाहिए हमारे आई शेडो में। फिर मैंने लिया यहाँ पे मेकअप स्टूडियो का ग्लू, उसको डैब डैब करके अच्छे से लगा दिया है। आपको 1-2 सेकंड रुकना होता है जब भी आप ग्लू लगाते हैं। तो उसके बाद मैंने इनकी ही ड्रेस के मैचिंग का ग्लिटर लगाया था, क्योंकि इनको थोड़ी ग्लिटरी आइज चाहिए थी। देखो, जब भी हम कोई भी काम करते हैं तो क्लाइंट की पसंद का ही हमें करना होता है। या जैसे आप कोई स्टिचिंग कराने जाते हैं तो क्लाइंट अपनी पसंद से स्टिच कराता है, वैसे ही मेकअप में सेम चीज़ होती है कि आप जब भी मेकअप करो तो क्लाइंट की पसंद का ही होना चाहिए। फिर यहाँ पे मैंने लिया था मेबलिन का लाइनर। जो लाइनर लगाया है वो विंग लाइनर नहीं लगाया था, ओनली मर्ज वाला। कॉर्नर नहीं निकालने थे मुझे, क्योंकि इनको विंग लाइनर नहीं लगवाना था। तो मैंने बिल्कुल इनकी पसंद का ही लाइनर दिया। तो लाइनर लगाने के बाद मैंने क्या किया, लाइनर को कॉर्नर से ब्लेंड कर दिया था। यहाँ पे वैसे जेल लाइनर लगाना चाहिए, क्योंकि जेल लाइनर जो होता है वो बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, लेकिन जो लिक्विड लाइनर होते हैं वो ब्लेंड नहीं होते, क्योंकि जेल लाइनर में बहुत टाइम लगता है। मेरे पास और भी क्लाइंट थे, मुझे और लोगों का भी मेकअप करना था, इसलिए मैंने लिक्विड लाइनर ही लगा के उसको कॉर्नर से ब्लैक और ब्राउन शेड लेके मैंने ब्लेंड कर दिया था। क्योंकि जब भी हमारे सारे क्लाइंट होते हैं तो हमें ईजी वे में काम करना होता है, तो मेरे पास जो मेरे हाथ में आया मैंने उस समय वही लगा दिया था। फिर यहाँ पे मैंने अब कर रही हूँ सीटीएम करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो भी मैंने आई शेडो लगाया था, फॉल आउट हुआ था, उसको अच्छे से क्लीन कर दिया। क्लीनिंग बहुत अच्छे से करनी है आपको, कोई भी ग्लिटर पार्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेस में फिर वो बाद में विजिबल होते हैं। फिर यहाँ पे मैंने लगाया था मिस्ट, क्योंकि इनकी स्किन को हाइड्रेशन मिले इसलिए मिस्ट लगाया था। उसको थोड़ी देर के लिए ऐसे छोड़ देना है मिस्ट को लगा के। मिस्ट लगाने के बाद मैंने लिया था बायोटिक का मॉइस्चराइज़र, उसको अच्छे से पूरे फेस पे लगा दिया था। क्योंकि अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप क्रीम बेस मॉइस्चराइज़र लगाएं, जो क्रीम बेस मॉइस्चराइज़र है वो उससे बहुत अच्छा स्किन में हाइड्रेशन मिल जाता है। और अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप जेल बेस मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से अप्लाई कर दिया था। फिर मैंने लगाया था प्राइमर मैंने यहाँ पे लिया था इनसाइट का, ये ऑल टाइप स्किन के लिए होता है। अगर आप नॉर्मल पार्टी मेकअप कर रहे हैं तो इनसाइट का प्राइमर भी बहुत अच्छा काम करता है और सस्ता भी है, बहुत अच्छा भी है।
तो मैंने इनसाइट का यहाँ पे प्राइमर यूज़ किया था। उसके बाद मैंने इनके डार्क सर्कल थे, बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल नहीं थे, तो इनकी स्किन टोन से 2 टोन डार्क कंसीलर लेके मैंने अप्लाई कर दिया था। यहाँ पे मैंने क्रायोन डर्मा का कंसीलर है, DZ2 शेड है। तो जहाँ जहाँ इनकी प्रॉब्लम थी, वह बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, वहाँ मैंने इस कंसीलर को लगा के वहीं की वहीं ब्लेंड कर दिया। बहुत ज़्यादा ब्लेंडिंग आपको नहीं करनी होती जब भी आप कंसीलिंग करते हैं। तो उसके बाद फिर मैंने बनाया था इनका फाउंडेशन मैंने तो यहाँ पे 3 फाउंडेशन लिए थे। फॉरएवर 52 लिया था, चारमेसी लिया था और यहाँ पे रिकॉर्ड लिया था। तीनों का मैंने 1 ड्रॉप लिया और उसको इनके स्किन टोन के अकॉर्डिंग मैंने फाउंडेशन मिक्स एंड मैच करके बनाया था। जब भी आप फाउंडेशन बनाएं तो आपको स्किन टोन का ही फाउंडेशन बनाना होता है, ना ही बहुत ज़्यादा लाइट और ना ही बहुत ज़्यादा डार्क। फाउंडेशन एप्लीकेशन करने का भी एक तरीका होता है। जब भी आप फाउंडेशन एप्लीकेशन करें तो सबसे पहले वन साइड करें, फिर उसको ब्लेंड करें, देन दूसरी साइड करें, फिर उसको ब्लेंड करें। ब्लेंडिंग हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत लाइट हैंड से आपको ब्लेंड करना है। फिर यहाँ पे मैंने टोन उठाने के लिए फॉरएवर 52 का 001 शेड लिया था और जहाँ पे हमने कंसीलिंग किया है, यानी हाईलाइट्स पॉइंट पे, वहीं उसको वहाँ पे ब्लेंड कर देना। ये नहीं कि आपको पूरे फेस पे ब्लेंड करना है, जहाँ जहाँ आप कंसीलर लगाएंगे उसको वहीं के वहीं ब्लेंड कर देंगे। ब्लेंड करने के बाद यहाँ पे मैंने लिया था पाउडर। यहाँ पे पाउडर जो मैंने लिया है वो फॉरएवर 52 का पाउडर लिया था, बनाना शेड। बहुत अच्छे से आपको पाउडर का क्या काम होता है, हमारे मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाना, ज़्यादा देर तक। अगर किसी को स्वेट आता है, पसीना आता है, तो आपको पाउडर लॉकिंग बहुत अच्छे से करनी होती है, क्योंकि पाउडर लॉकिंग से ही हमारा बेस जो होता है बहुत लॉन्ग लास्टिंग बनता है और वाटरप्रूफ। मेकअप तो देखो सारे प्रोडक्ट वाटरप्रूफ ही होते हैं, लेकिन पसीना जो होता है वो वाटरप्रूफ नहीं होता, क्योंकि पसीने में हमारा ऑयल होता है, नमक होता है, उस वजह से हमारा मेकअप निकलने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। तो आपको पाउडर सेटिंग बहुत अच्छे से लेने हैं। पाउडर सेटिंग करने के बाद, क्योंकि ये गर्मियों का मेकअप है, गर्मियों में अगर आप पाउडर सेटिंग नहीं करेंगे या बहुत कम क्वांटिटी में प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, वैसे गर्मियों में हमेशा आपको लेस क्वांटिटी में ही प्रोडक्ट को यूज़ करना है। यहाँ पे मैंने लिया है काजल रिकॉर्ड का, बहुत अच्छे से आपको लगाना है। अभी भी आप मेकअप करते हैं तो आपके पास जो मेकअप प्रोडक्ट हैं वो थोड़े सही होने चाहिए। ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा लो रेंज के हो, बहुत ज़्यादा हाई रेंज के, मीडियम रेंज के आप प्रोडक्ट लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं आती मेकअप में, वो भी वाटरप्रूफ होते हैं। वाटरप्रूफ मेकअप, जो आजकल जो मेकअप चल रहा है वो वाटरप्रूफ ही होता है। आप पानी डाल दोगे फेस पे तो वो बहुत अच्छे से निकलेगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। अगर आप वही नमक वाला पानी या ऑयल वाला पानी डालोगे तो वो मेकअप ज़रूर निकल जाएगा। तो पसीना आना एक अलग चीज़ है और एक वाटरप्रूफ यानी पानी डालना वो अलग चीज़ें हैं, तो ये लोगों को समझनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने फिक्सर किया था, फिक्सर के बाद मैंने कंटूर किया, फिर आईब्रो किया। आईब्रो भी यहाँ पे मैंने लिया है फॉरएवर 52 का। जब भी आप पार्टी मेकअप करते हैं तो आप पाउडर वाले जो हमारे आईब्रो पोमेड होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ब्लशर मैंने लिया है आई मैजिक का, बहुत अच्छा ब्लशर है, इसमें डार्क और लाइट सभी तरीके के शेड है। तो जब भी अगर आपकी स्किन डार्क है तो आप डार्क शेड यूज़ कीजिए, अगर आपकी फेयर स्किन है तो आप लाइट शेड यूज़ कीजिए। यहाँ पे मैंने मेबलिन की लिपस्टिक यूज़ की है। पहले मैं जब भी लिपस्टिक लगाती हूँ, एक क्रीम पैलेट से या आपके पास कोई क्रीमी लिपस्टिक हो उससे बेस बना लो, क्योंकि जो लिपस्टिक आती हैं वो फटी फटी हो जाती है। तो आपको पहले एक क्रीम बेस बनाना है, उसके बाद आपको मैट लिपस्टिक लगानी होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर मैंने हाइलाइटर लिया है। यहाँ पे रेवोल्यूशन का हाइलाइटर है, बहुत अच्छा लाइटर है, 4 शेड आते हैं इसमें। तो आप देख सकते हैं इनका फाइनल लुक। मेरी क्लाइंट बहुत हैप्पी थी मेकअप करा के। तो देखो, आप देख रहे होगे मेकअप में कि बिल्कुल नेचुरल मेकअप किया है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं है, बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं है। तो आपको क्लाइंट की पसंद से ही आपको मेकअप करना होता है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, बाय बाय। आगे वाले जो वीडियो होंगे मेरे मेकअप से रिलेटेड होंगे और ब्यूटी वर्क से भी रिलेटेड होंगे। तो बाय।